हम मनुष्य की तरह यहाँ इस संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये हमारे विवेक पर निर्भर है कि हमें कैसा जीना है, क्योंकि हम विवेकवान हैं। दो तरह से हम अपना जीवन जी सकते हैं। यह तो हम अपने आप को इस संसार का केंद्र मान करके ईगोसेंट्रिक होकर के जीना चाहें, सबको अपने मातहत परिधि पर रखें और स्वयं केंद्र में रह करके जीने का प्रयास करें, तो अत्यंत संक्लेश पूर्वक अपने जीवन को भी व्यतीत कर सकते हैं। सो जैसे समुद्र में फेंका गया पत्थर अपनी कठोरतावश समुद्र में पड़ा रह जाता है, वैसे ही इस संसार में हम पड़े रह जाएंगे, संसार का ही अनुभव करेंगे। यदि हम अपने जीवन को जैसे समुद्र के जल में एक बूंद अपना जीवन नष्ट करती हुई मालूम पड़ती है, विलीन होते हुए मालूम पड़ती है, लेकिन वो बूंद समुद्र के जल से मिलकर स्वयं समुद्र का ही एक अंश हो जाती है, या कहें कि वो स्वयं समुद्र के समान विशाल हो सकती है, अगर वो अपने अहंकार को छोड़ करके अहम शून्य हो करके जीवन जिए तो। ऐसे ही हम भी सबके बीच रह करके अहम शून्य हो करके अपना जीवन जी सकते हैं। मैं सबका मालिक हूँ, सब मेरे अनुसार चलें, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे सारा विश्व हो। मैं अगर ये भावना अपने भीतर रख के चलूं कि सब कुछ मेरे अनुसार हो, तो बताइए क्या ऐसा संभव है? हमारे अनुसार तो होगा नहीं, वस्तु का परिणमन जैसा है उस अनुसार होगा। सो हम व्यर्थ ही संक्लेश करके अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कभी कभार वस्तु का परिणमन हमारे अनुरूप हो गया तो हम अहंकार करके भी अपना संसार ही बढ़ाएंगे। ऐसा विचार करके श्रेष्ठ जीवन तो वही है जो हम अहम शून्य होकर जीते हैं, अपनी मान कषाय को जीतने का प्रयास करते हैं। वरना भैया मान महाविश्वरूप करही नीच गति जगत में, ऐसा लिखा। वो पढ़ते हैं, जब पूजा करते हैं तब पढ़ते हैं, बाकी जब अहंकार करते हैं तब भूल जाते हैं कि ऐसा लिखा कि मैं मान कषाय के द्वारा नीच गति में जाऊंगा। जैसे द्वीपायन ने अहंकारवश सहन नहीं होने पर क्रोध करके अपना अहित किया, आया तो पहले अहंकार ही कि मेरे पद के अनुरूप उसका अभिनय कर दिया, और अहंकार क्रोध के रूप में आकर बाकी लोगों का अहित हुआ सो हुआ, लेकिन खुद द्वीपायन मुनि महाराज होते हुए भी उनका अहित हुआ। जैसे कि कठोर चट्टान पर बीज बोया जाए तो फलवान वृक्ष नहीं बनता, ऐसे ही ज्ञान और चारित्र कितना भी हो विनय शून्य व्यक्ति के पास में, लेकिन वो फलवान नहीं होता। जैसे कि रावण कितना ज्ञानवान था, आचरण के नाम पर भी उसने बाहर से बहुत सारे व्रत नियम ले रखे थे, लेकिन इसके बावजूद भी अपने अहंकार के कारण आज अपन उसका नाम कैसे लेते हैं? बदनामी करने के लिए लेते हैं, निंदा भाव से लेते हैं। अपने मन में कोई प्रशंसा का भाव रावण का नाम लेते समय नहीं आता।
किस वजह से हुआ ऐसा? अहंकार के कारण। अहंकार आता कब है? हमारे भीतर जब दूसरे के गुण सहन नहीं होते तो ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या एक तरह से पैसिव, छुपा हुआ अहंकार है जो सामने आने पर अहंकार बन जाता है और अपनी गुणवत्ता को नष्ट कर देता है, अपने भीतर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ला देता है। मेरे ख्याल से जिसके भीतर जितनी हीनता का भाव रहता है उसे उतना ही अहंकार आता है, क्योंकि वो दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाता अपने अवगुणों के कारण। अपने अंदर की हीनता महसूस करता है और दूसरे की गुणवत्ता को सहन नहीं कर पाता, जिसका परिणाम क्या निकलता है? स्वयं अपने भीतर गुणवत्ता का विकास नहीं कर पाता, रिसेप्टिविटी नहीं आ पाती, ग्राहकता उत्पन्न नहीं हो पाती। जैसे कि बरसात में उल्टा कटोरा दिन भर रखा रहे और पानी उस पर गिरता रहे लेकिन एक बूंद भी पानी उसके भीतर प्रवेश नहीं करता, ऐसे ही इस संसार में दूसरे के गुणों से ईर्ष्या करके अहंकारी व्यक्ति स्वयं अपने भीतर उन गुणों को चाहते हुए भी ला नहीं पाता है, क्योंकि गुण को ग्रहण करने की उसके अंदर भावना ही नहीं है। गुणों को क्रिटिसाइज करने की, उनका अपमान करने की उसके अंदर निरंतर भावना, जो उसके गुणों का ही घात करती है, बनी रहती है। असल में अहंकार हमारे गुणों की मृत्यु है। विचार करें, एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा कलाकार था जिसको धीरे धीरे प्रशंसा सुनकर के, भैया बड़ा कठिन काम है प्रशंसा सुनना, खजूर के पेड़ पे चढ़ गए तो गिर हो नीचे। प्रशंसा सुनते सुनते उस कलाकार को अहंकार आ गया कि मैं तो बहुत पहुंचा हुआ कलाकार हूं। एक दिन उसने सोचा कि मैं तो मृत्यु को भी जीत लूंगा। कैसे जीतूंगा? मैं अपने समान अपनी 9 प्रतिमाएं बनाऊंगा और उनके बीच में बैठ करके 10वां मैं स्वयं मृत्यु को धोखे में डाल दूंगा, पहचान ही नहीं पाएगी कि किसे ले जाना है, सब एक जैसे हैं। ऐसा उसके मन में, देखो अहंकार वश ऐसे विचार आते हैं। आया उसके भीतर और उसने बनाना शुरू किया, 9 प्रतिमाएं बनाई। अपने जैसी ही सामने वाला दांतों तले अंगुली दबा लेता कि भाई हम पहचान ही नहीं सकते कि ओरिजिनल कौन कलाकार है और डुप्लीकेट कौन है। मृत्यु भी आई, उसने चक्कर लगा करके सब देखा, वो भी गड़बड़ा गई कि कौन सही है। देखो कहानी है, नहीं तो मृत्यु नहीं गड़बड़ाती। हाँ, जो उनकी आयु वही को ले जाए, आयु कर्म पूर्ण होने पर मरण होता। उसने देखा कि अरे इतना एक जैसे सब स्टैचू भी और ओरिजिनल भी एक जैसे लग रहे हैं, तो वो भी तरह धोखे में पड़ गई कि कैसे पहचाने। तो उसको एक चीज दिमाग में आई कि अहंकारी व्यक्ति अपने दोष बताए जाने पर चुप नहीं रह सकता। हाँ, दोष होने पर भी अगर कोई उसे इशारा करता है तो विनयवान होगा तो उन दोषों को स्वीकार कर लेता, क्योंकि उसे उन दोषों को हटाना है। लेकिन जो अहंकारी है वो तो जानता है कि मेरे भीतर के अवगुण हैं, लेकिन कोई कहे नहीं। जैसे ही मृत्यु ने चक्कर लगा करके घूम फिर करके खड़े होकर के कहा कि कलाकार तो बहुत माहिर है बनाने में, लेकिन जैसे ही कहा तो जो ओरिजिनल कलाकार था, जो बैठा था बिना हिले डुले सब मूर्तियों के पास, फौरन बोल पड़ा कि क्या गलती रह गई। तो मृत्यु ने कहा कि यही गलती रह गई, चलो पहचान में आ गए। तो उसकी गुणवत्ता कैसे नष्ट हुई?
उसकी मृत्यु कैसे आई? कलाकार की मृत्यु में उसका ही अहंकार कारण बन गया। हम सबके भी जो अंदर श्रेष्ठ गुण हैं, उन सब गुणों को नष्ट करता है मृत्यु। विशेष रूप से तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि मानो विनय विनाशनु। मान कषाय और अहंकार हमारे भीतर जो विनय का गुण है, उसका पहले नंबर विनाश करता है, घात करता है। हमारे भीतर झुकने का भाव रह ही नहीं जाता और हम खाली रह जाते हैं। जैसे कि बर्तन भरने के लिए नदी के किनारे कोई जावे और बर्तन झुकने को तैयार न होवे तो भैया खाली लौट के आना पड़ेगा। वो तो जब झुकोगे, अपनी गर्दन झुकाओगे, तब पानी में डूबेगी और पानी भीतर आएगा। लेकिन हम अगर अकड़े रहें तो हमारे भीतर गुणवत्ता आएगी कैसे? हर व्यक्ति गलतियां करता है, एरर इज द ह्यूमन लिखा हुआ है, लेकिन टू कन्फेस टू फॉरगिव इज द डिवाइन। अगर मैं अपनी भूलों को कोई बताए तो स्वीकार कर लूं, और अपने से कोई भूल हो जाए तो उसे कन्फेस करूं, उसके लिए अपराध बोध महसूस करूं, और दूसरे की गलतियों को विनय पूर्वक भूल जाऊं। दूसरा तो कहे कि भैया मेरी गलती हो गई, और हमारे मुंह से निकले कोई बात नहीं। ऐसी हम उस जगह होते तो हमसे भी हो सकती थी, आपसे कोई विशेष, आप सुधारिएगा उसको। ऐसे विनय पूर्वक और अहंकार पूर्वक। अगर अहंकारी होगा और उसके सामने कोई विनय पूर्वक अपनी गलती सुधार ले के लिए कहे, कहना मत भूल करके। वो आपकी गलती जान करके आपके वीक पॉइंट को फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेगा। वो दुखती रग पर हाथ रखेगा। जैसे कि आज संसार में अपन महसूस कर रहे हैं कि अपने भीतर अगर कोई कमजोरी है, किसी व्यक्ति को मालूम पड़ जाए और वो अहंकारी हो, तो उस गलती को लेकर के तिरस्कार करेगा। अपन धर्म और धर्मात्मा का इसी तरह तिरस्कार करते हैं। थोड़ी बहुत अगर गलतियां सबके भीतर हैं, सो अगर मालूम पड़ जाती है तब उस व्यक्ति को सहन नहीं कर पाते, उसके सारे गुणों को एक तरफ रख देंगे, उसके एक अवगुण को ही इतना अधिक विस्तार करेंगे कि सारे गुण उस अवगुण में ढक जाएं। होना तो एक ये चाहिए कि जितने अवगुण हैं वे सब एक गुण हो अगर, और उसको इतना विस्तार करें कि सारे अवगुण ढक जाएं और एक गुण अपने भीतर जो दिखाई पड़ रहा है दूसरे का, वही हमारे भीतर भी आवे। ये दृष्टि अपने भीतर होनी चाहिए। हमें दूसरे के अवगुण देख करके थोड़ी अपने जीवन में अवगुण लाना है, हमें तो दूसरे के गुण देख करके अपने जीवन को गुणवान बनाना है। ऐसी दृष्टि अगर मन के भीतर आए तो विनय भाव, वरना हम अपना जीवन तो इस मान कषाय से प्रेरित होकर के जी रहे हैं भैया। अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को इसी प्रकार से अपन कर्ता बन करके, और जैसे मैं चला रहा हूं ऐसा चलाते। जैसे कि एक बैलगाड़ी चली जाती थी, उसके नीचे छाया थी, सो एक बकरी वहां पर बैठ गई छाया में। अब थोड़ी देर में वो बैलगाड़ी चली, सो छाया भी उस बैलगाड़ी के साथ चली, सो बकरी भी उस छाया में चलने के उद्देश्य से बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलने लगी। थोड़ी देर में विचार आया उसको कि अरे नहीं, मैं अगर यहाँ से हट जाऊं तो बैलगाड़ी नहीं चल पाएगी, मेरे दम पर बैलगाड़ी चल रही। अब बताओ, ऐसा मिथ्या विचार हमारे भीतर भी आ जाता है। भैया हमारे वजह से संसार चल रहा है, तो हम जब नहीं हते जब भी चल रहा हो तो, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी चलेगा। मिथ्या है ये अहंकार। अपना अपना पुण्य पाप सब लेकर के आए हैं। क्या परिवार हम चला सकते हैं? क्या देश हम चला सकते? क्या समाज हम चला सकते? ऐसा भाव अपने भीतर आवे। हम तो सिर्फ अपने जीवन को ही विनयवान बना करके और गुणों से युक्त कर सकते। हम किसी के लिए यहाँ पर कर्ता बन करके और कुछ
उपकार करना चाहें या अपकार करना चाहें तो निमित्त बन सकते हैं, लेकिन हम उपकार और अपकार तो उसके पुण्य और पाप के उदय में ही कर सकते। ऐसा विनय भाव अपने भीतर आवे। आज के दिन उत्तम मार्दव का दिन है। अपने भीतर भी ऐसे ही विनय भाव लाने का अभ्यास अपन को करना चाहिए। कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं तो अहंकार आएगा। और आज वर्तमान में तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए अपन बहुत उत्सुक हैं। हर चीज का, व्यक्ति का, वस्तु का, वस्तु की तुलना तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति की भी अपन गुणवत्ता की अपेक्षा से तुलना करते नहीं। अपना क्राइटेरिया तुलना करने का अपने मन का बनाते हैं। किसी व्यक्ति के बड़े और छोटे होने की तुलना आप कैसे कर सकते हैं? उसके गुणों के आधार पर करें तो ठीक है, लेकिन हम अपने स्वार्थ के आधार पर बड़े और छोटे की कल्पना कर लेते हैं। यही हमारा अहंकार है, क्योंकि जिससे हमारा स्वार्थ सद रहा है उसे बड़ा साबित करके हम अपने स्वार्थ को पुष्ट कर लेते हैं। जो जितना फलवान है, जो जितना उदार है, विशाल हृदय जिसका है, वो उतना बड़ा है। देखो कितना ऊंचा होता है खजूर का पेड़, लेकिन फल लागे अति दूर। बड़ी मुश्किल में फल लगते हैं और वो भी अपनी अप्रोच से बाहर रहते हैं। भले ही कहने को ऊंचा है, बड़े होने का अर्थ जो झुक करके आपसे मिला होगा, मानिए वो आपसे बड़ा है, तो वो भी अपने से कम गुणों वाले के प्रति भी दया का भाव रखेगा, विनय का भाव रखेगा। अपन करते नहीं है ऐसा। अपन अपने को बड़ा मान लेते और दूसरे को छोटा। छोटे बच्चे हैं, अरे भाई उनका भी तो सम्मान है। आप उनसे तू करके बोलेंगे, वो भी आपसे तू करके बोलेंगे, और अगर आप उनसे जी करके बोलेंगे, वो भी आपसे जी करके बोलेंगे, और आप करके बोलेंगे तो आपसे भी उत्तर में वो आप ही कहेंगे।